शीला लकड़ी की कुर्सी पर बैठे बैठे मेकअप करने वाली बहन का इंतजार करती रहती है। तभी चुड़ैल पीछे से शीला के पास आकर खड़ी हो जाती है और शीला से बोलती है, बताओ बहन, तुम्हारा बाल किस कटिंग में काटूं? तेरे नाम स्टाइल में काटूं या फिर अजय देवगन की स्टाइल में तुम्हारा बाल काटूं? मैं बाल काटने में बड़ी ही एक्सपर्ट हूँ। चुड़ैल को देखकर शीला डर जाती है और बोलती है, अरे बहन, तुम्हें देखकर मुझे डर लग रहा है। और वो कौन बहन थी जो मुझे पार्लर के अंदर लेकर आई थी? और तुम कौन हो बहन? वो मेरी छोटी बहन है, वो गोरी है और मैं थोड़ा सांवली हूँ। डरो मत बहन, आप मेकअप करवाओ, मैं आपको हीरोइन बनाकर छोड़ूंगी। अब शीला बिना डरे निश्चित होकर चुड़ैल से मेकअप करवाना चालू कर देती है। मेकअप करने के लिए चुड़ैल पहले हाथ में फिटकरी लेकर शीला के गाल पर धीरे धीरे सहलाने लगती है। अरे बहन, तुम तो मेकअप बड़ा अद्भुत कर रही हो। ये मेरे गालों में फिटकरी लगाकर मेरा गाल एकदम मुलायम कर दे रही हो। ये तो कुछ ना है मैडम, आप सिर्फ बैठी रहे, आगे देखना, आपका गाल एकदम मक्खन के जैसे मुलायम कर दूंगी। चुड़ैल शीला के गाल पर फिटकरी लगाती रहती है, जिससे शीला का गाल एकदम मक्खन के जैसा मुलायम होता जा रहा था। इधर ब्यूटी पार्लर के बाहर बिरजू बेसब्री से खड़ा होकर शीला का इंतजार कर रहा था। अरे यार, ये लड़कियां भी है ना, खाना बनाने को कहो तो मिनटों में बनाकर तुम्हें गरम गरम खाना खिला देंगी, लेकिन सजने संवरने के नाम पर घंटों लगा देती है। बिरजू अपनी बीबी का इंतजार ब्यूटी पार्लर के बाहर घंटों तक करता है, लेकिन उसकी बीबी मेकअप के सामने बिरजू का ध्यान नहीं रखती है। तभी बिरजू का दोस्त घनश्याम आ जाता है और घनश्याम बिरजू से बोलता है, अरे बिरजू भाई, क्या हाल चाल है? और सब मस्त है? आज बहुत दिनों के बाद हमारे गांव में कैसे आना हुआ? अरे भाई घनश्याम, सब बढ़िया है, अपनी सुनाओ, तुम्हारी क्या हाल चाल है? अरे भाई सब बढ़िया है, और सुनाओ, आज मेरी गली में कैसे आना हुआ? अरे भाई घनश्याम, ब्यूटी पार्लर के अंदर तुम्हारी भाभी मेकअप कराने गई है और अभी तक लौट के ना आई। अरे बिरजू भाई, ब्यूटी पार्लर तो पिछले 2 महीने से बंद है, तो इसके अंदर मेकअप कौन कर रहा है? अरे यार घनश्याम, मुझको तो उतना पता नहीं, लेकिन प्रतिभा नाम की कोई लेडीज है जो अंदर मेकअप कर रही है। अरे भाई बिरजू, तुम जिस लड़की का नाम ले रहे हो, वो 2 महीने पहले मेकअप करके अपने घर जा रही थी और रोड एक्सीडेंट में यहीं पर मर गई थी। अरे यार घनश्याम, फिर अंदर शीला का मेकअप कौन कर रही है? कहीं प्रतिभा की चुड़ैल तो ना है? घनश्याम और बिरजू शीला को देखने के लिए ब्यूटी पार्लर के अंदर जाते हैं। अरे बहन, तुम सारा दिन क्या फिटकरी ही रगड़ती रहोगी या इससे आगे का भी मेकअप करोगी? पता नहीं कब तुम तैयार करोगी और मैं अपने भाई की शादी में जाऊंगी। ये लड़की बहुत देर से चा कर रही है, चुपचाप शांति के साथ मेकअप करवा ली, नहीं तो मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगी। जैसे उल्टा सीधा मेकअप करती हूँ, करवा ली, नहीं तो तू जीने नहीं पाएगी। चुड़ैल की डरावनी आवाज सुनकर शीला डर जाती है और ब्यूटी पार्लर के अंदर ही जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचा ले इस चुड़ैल से, नहीं ये चुड़ैल मुझे जिंदा खा जाएगी, बचाओ बचाओ बचाओ। और जोर जोर से चिल्ला ले, यहाँ दूर दूर तक तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, आज तुझे मेरी चंगुल से कोई भी बचा सकता। बचाओ बचाओ, कोई आके मुझे बचा ले, नहीं तो ये चुड़ैल मुझे खा जाएगी, बचाओ बचाओ बचाओ।
शीला की दर्द भरी आवाज सुनकर बिरजू और घनश्याम दौड़े दौड़े ब्यूटी पार्लर के अंदर आते हैं। लगता है ब्यूटी पार्लर के अंदर कोई दो आदमी दौड़े दौड़े मेरी तरफ ही आ रहे हैं। भाग जाऊं, नहीं तो आज मैं ही मारी जाऊंगी। चुड़ैल घनश्याम और बिरजू को अपनी तरफ दौड़ते हुए आता देखकर डर के मारे भागने लगती है। चुड़ैल को ये डर रहता है कहीं घनश्याम और बिरजू तथा शीला तीनों मिलकर चुड़ैल को फिर से जला न दे। इसी डर की वजह से चुड़ैल घनश्याम और बिरजू से दूर भागती रहती है। तब बिरजू घनश्याम से कहता है, अरे भाई बिरजू, तुमने सही वक्त पे आकर मेरी बीबी की जान बचा ली, नहीं तो आज मेरी बीबी मारी जाती और मैं अकेला रह जाता।